नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, ये वीडियो है आप सबकी चहेती मैगी के बारे में। दोस्तों, मैगी किसको नहीं पता, इंडिया में तो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैगी मैगी है। पर आपको क्या पता है कि मैगी इतना स्वाद क्यों है? थोड़ा टाइम पहले ही मैगी के रिलेटेड काफी कंट्रोवर्सीज चली थी और इंडिया में मैगी बैन भी हो गई थी। और दोस्तों, ऐसा हुआ क्या था? कई लोग क्लेम करते हैं कि मैगी नॉन वेजिटेरियन है, पर मैगी पर तो ग्रीन साइन है। ऐसा क्यों? और इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो फ्लेवर इनहैंसर्स करके लिखा गया है, आखिर वो फ्लेवर इनहैंसर है क्या? आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, नूडल्स तो सबकी फेवरेट है, पर मैगी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर क्या आपने सोचा है कि आपकी इस फेवरेट मैगी को फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है? और वो क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसे मैगी कभी रिवील ही नहीं करना चाहता? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए चलिए जानते हैं मैगी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको भी नहीं पता होंगी। सबसे पहले दोस्तों, क्या आपको पता है कि मैगी इंडिया में नहीं बनी? असल में मैगी को स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। उस समय ये औद्योगिक क्रांति का दौर था और दुनिया भर में विमेन राइट्स की बातें होने लगी थी और उस टाइम औरतों ने काम करना शुरू करा ही था। 1884 में जूलियस मैगी ने मैगी को इन्वेंट किया ताकि काम करने वाली महिलाएं जल्दी से घर आकर 2 मिनट में मैगी को बना के अपने परिवार वालों को खिला सकें। ये आइडिया जैसे ही मार्केट में आया वैसे ही हिट हो गया और फिर 1947 में नेस्ले ने इस आइडिया को खरीद लिया और फिर वो इंडिया में ले आया। पर भारत में मैगी की जो असली कहानी शुरू हुई वो 1983 से हुई और यहाँ पर एडेड फ्लेवर्स और मसालों ने मैगी को कह सकते हैं कि इंडिया में तो अमर ही कर दिया। इसीलिए आज के दौर में भी मैगी सबसे ज्यादा बिकने वाली नूडल्स हैं इंडिया में और ये यहीं से बनकर कनाडा, अमेरिका, यूके जैसे देशों तक में पहुंचती है। तो चलिए आइए जानते हैं कि मैगी आखिरकार फैक्ट्रीज में बनती कैसे है। सबसे पहले मैगी बनाने के लिए उच्चतम गेहूं देश भर से मंगाया जाता है। ये गेहूं बहुत से क्वालिटी टेस्ट से गुजरने के बाद ही सिलेक्ट किया जाता है। उस गेहूं से मैदा निकलने के बाद उसे अच्छी तरह से गूंदा जाता है और बाद में एक शीट की तरह बना दिया जाता है। फिर उन शीट्स को एक स्पेसिफिक मशीन में भेजा जाता है और यहाँ पर जाकर उस शीट में से पतली पतली नूडल्स काटी जाती हैं। उसके बाद ये बड़ी बड़ी नूडल्स को काट कर एक स्पेसिफिक साइज में काटा जाता है और फिर स्टीम करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। स्टीम करने के साथ साथ इन्हें एक स्पेसिफिक आकार में फोल्ड कर दिया जाता है और उसके बाद उन्हें एक फोल्डर में डालकर फैट कम करने के लिए एक प्री डाइंग मशीन में भेज दिया जाता है और इन सब के बाद मैगी को पकाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी मैगी बाजारों से हमारे पास आती है वो 80% तक पक चुकी होती है, ताकि जब आप इसे पकाएं तो ये 2 या 3 मिनट से ज्यादा वक्त न ले पकने के लिए। अब पकाने की प्रोसेस में मैगी को पहले स्टीम करा जाता है और उसके बाद फ्राई किया जाता है, जिससे उसे अपना सफेद रंग भी मिलता है और इसके बाद मैगी को पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। पर मैगी मसाले का क्या? मैगी मसाले को बनाने के लिए 10 अलग अलग तरह के मसाले लगते हैं, जिन्हें देश के अलग अलग भागों से मंगाया जाता है, जैसे कि जीरा और धनिया राजस्थान से, लाल मिर्च आंध्र प्रदेश से, हल्दी महाराष्ट्र से और भी बहुत सारे मसाले देश के अलग अलग भागों से मंगाए जाते हैं। मैगी मसाले में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो आपको मैगी के पैकेट में भी दिख जाएंगे, बट इसका असली कॉम्बिनेशन ही मैगी मसाले को टेस्ट देता है और ये एक टॉप सीक्रेट है जो मैगी किसी को भी रिवील नहीं करता। ये सारे मसाले जब फैक्ट्रीज में आते हैं तो क्वालिटी चेक के बाद इन्हें अच्छे से रोस्ट किया जाता है और उसके बाद उन्हें एक दूसरे से मिलाया जाता है और इसके लिए ब्लेंडर्स यूज होते हैं, जिसके बाद ये मैगी मसाला पैक होने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद इन्हें छोटे छोटे पैकेट्स में पैक किया जाता है। उसके बाद मैगी को पैक करने के बाद रैंडम पैकेट्स चुने जाते हैं, जिससे कि मैगी की क्वालिटी टेस्टिंग हो सके और बाकी मैगी के पैकेट्स को बड़े बड़े कार्डबोर्ड के पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है और ये सब कुछ एक रोबोटिक मशीन के द्वारा किया जाता है और ध्यान रखा जाता है कि हर कार्डबोर्ड पैक में 96 से कम पैकेट्स ना हो और ना ही ज्यादा।
और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब मैगी इंडिया में बैन हो गई थी तो उस कंपनी को कितना नुकसान हुआ था? नेस्ले को तकरीबन 500 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा था और इसी वजह से नेस्ले ने मैगी की टेस्टिंग और बढ़ा दी और आज मैगी तकरीबन 650 टेस्ट से होकर गुजरती है और तकरीबन 500 टेस्ट तो सिर्फ मैगी के रॉ मटेरियल्स पे ही किए जाते हैं। इसके अलावा जो भी मैगी होती है उसे मेटल डिटेक्टर से भी गुजारा जाता है ताकि कोई भी हानिकारक मेटल अगर उसमें मौजूद हो तो पता चल जाए। और जिन मैगी पैकेट्स को रैंडम टेस्टिंग के लिए निकाला जाता है वो मैगी के क्वालिटी एश्योरेंस सेंटर में जाते हैं जहाँ पे इनके न्यूट्रिशन और माइक्रोब्स के लिए इन्हें चेक किया जाता है। और यही नहीं, टाइम टू टाइम मैगी को खाकर इसके टेस्ट को भी चेक करते रहते हैं और टाइम टू टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसे एक बैलेंस डाइट के रूप में तैयार करने की कोशिश करता रहता है। मैगी में कई तरह के पोषण तत्व मौजूद है, जैसे कि यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें मैगी बहुत पसंद है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।